एसकेडी ग्रुप की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा इकाई एसकेडी हॉस्पिटल ने 22 अगस्त को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अपने 17 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा पूरी की। वर्ष 2009 में स्थापना के बाद से ही एसकेडी हॉस्पिटल समुदाय को नैतिक, किफायती एवं आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। बदलती स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप अस्पताल ने लगातार अपनी चिकित्सा सुविधाओं, तकनीक एवं चिकित्सकीय विशेषज्ञता को उन्नत किया है। इस अवसर पर एसकेडी हॉस्पिटल ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अत्याधुनिक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट यूनिट का शुभारंभ किया। यह यूनिट ऑर्थोपेडिक उपचार में सटीकता और आधुनिक तकनीक के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। यूनिट का उद्घाटन सरोजिनी नगर के माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह द्वारा किया गया। रोबोटिक सहायता प्राप्त जॉइंट रिप्लेसमेंट तकनीक के माध्यम से एसकेडी हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीक उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहा है। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रोबोटिक जॉइंट सर्जरी रिप्लेसमेंट यूनिट का शुभारंभ हो रहा है। आप यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हैं। कैसा लग रहा है आपके क्षेत्र में नई शुरुआत हो रही है? नहीं, बहुत अच्छा है। आशीष को और एसकेडी हॉस्पिटल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वो सरोजिनी नगर में लेके आए हैं, एसकेडी हॉस्पिटल में लेके आए हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट अब रोबोट के द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर की बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा और जो प्रिसीजन और जो डेटा एनालिसिस के साथ होगा वो अपने आप में बहुत अच्छा रहेगा पेशेंट्स के लिए। रोबोटिक सर्जरी का सक्सेस रेट 95% से ज्यादा है, तो ये बहुत अच्छा है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाए हैं और इनको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एसकेडी हॉस्पिटल पे वैसे ही लोगों को बहुत विश्वास है, सरोजिनी नगर के, पूरे लखनऊ के लोगों को बहुत विश्वास है। ये विश्वास कायम रहे, नित नई ऊंचाइयों को छुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हॉस्पिटल के 17 साल पूरे हो गए और इसी उपलक्ष्य में आपने रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी यूनिट का भी आज से शुभारंभ किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस यूनिट को लेकर और किस तरह की ज़रूरत है आज के समय में इसकी? जी, मैं डॉक्टर आशीष सिंह, MS ऑर्थोपेडिक्स क्लिनिकल डायरेक्टर एसकेडी हॉस्पिटल। ये एसकेडी हॉस्पिटल एसकेडी ग्रुप का है। ये 2009 में हम लोगों ने 2009 में इसको शुरुआत किया था एसकेडी हॉस्पिटल को कृष्णनगर से। फिर 2015 में हम लोग यहाँ पे आलमबाग में शिफ्ट हुए थे और यहाँ से हम लोग ने मल्टी स्पेशलिटी सेंटर यहाँ पे खोला। यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कैथ लैब, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो है हम लोगों ने अभी जो नया इनोवेशन शुरू किया है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए रोबोटिक्स का यूटिलाइजेशन, कैसे हम लोग अच्छे प्रिसीजन कर सकें, जॉइंट्स को कितनी अच्छी तरह से हम लोग उसको ऑपरेट कर सकें और कैसे उससे प्रिसीजन से कम इंसिजन से और अच्छी जिसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहे, पेशेंट की सेफ्टी उसकी मेंटेन रहे, जल्दी पेशेंट जो है मोबिलिटी अच्छा कर सके, है ना, केयर उसकी अच्छी हो सके, उसके लिए हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट का शुरुआत किया रोबोटिक्स का। सर, जो लोग अभी रोबोटिक सर्जरी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हुए नहीं है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे कि कितनी मतलब परफेक्ट सर्जरी कही जाती है नॉर्मल सर्जरी और इसकी? देखिए, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो रोबोटिक्स का यूज़ है बेसिकली वो सर्जन फ्रेंडली है और सर्जन को असिस्ट करता है। रोबोट सर्जरी नहीं करता है। रोबोट हम लोग क्या एज अ सर्जन हम लोग ऑपरेशन टेबल पे हम लोग जॉइंट्स को रोबोट्स के द्वारा उसका पूरा मैपिंग करके उसका अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं कि कितना अलाइनमेंट उसका आ रहा है जॉइंट्स का, और उसके हिसाब से बोन कट्स रोबोटिक के थ्रू द्वारा करते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि कम इंसिजन से और कम ब्लड लॉस से और कम टिश्यू का डैमेज करते हुए हम लोग का जॉइंट रिप्लेसमेंट का अलाइनमेंट जो होता है इट्स मोर देन 95%, 90% तक हम लोग क्लोज चले जाते हैं। जितना प्रिसीजन रहेगा, जितना कम ब्लड लॉस होगा, तो पेशेंट की रिकवरी अच्छी होगी और पेशेंट की जो इम्प्लांट की जो लाइफ होगी, ड्यूरेबिलिटी होगी पेशेंट के साथ, वो काफ़ी लंबी समय तक चलती है। सर, अभी नी रिप्लेसमेंट हो रही है, आगे क्या भविष्य में और भी अदर सर्जरीज होंगी रोबोटिक के जरिए? देखिए, रोबोटिक जैसे भी नी रिप्लेसमेंट है, इसी में हम लोग जो हिप रिप्लेसमेंट भी करते हैं। आने वाले दिनों में जॉइंट रिप्लेसमेंट के साथ में शोल्डर रिप्लेसमेंट भी होना है, एल्बो का भी होता है, एंकल का भी होना है। तो ये धीरे धीरे स्टेप वाइज चीज़ को इंक्रीज करते हैं। ठीक। चैनल देशबंधन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।